हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं एचपी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस उनको लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एचपी स्टाफ नर्स का क्या पैटर्न होता है, एग्जाम का कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं और कौन से सिलेबस से आते हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको यही जो है अपनी वीडियो लेके आई हूँ। जो हमारा एचपी का एग्जाम है उसमें 170 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। पिछले जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं हमारे लेटेस्ट, उनमें 170 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। सो उसमें क्या है, आपको सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और 170 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और सेकेंडली है कि आपको 120 मार्क्स के जो है नर्सिंग सब्जेक्ट्स आते हैं और बाकी 50 मार्क्स का आपको जैसे जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, सोशल साइंस एंड जनरल हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है 50 मार्क्स के आते हैं। सो आपको जैसे कि नर्सिंग के कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में से क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यूट्रिशन, medical and surgical nursing, mental health and psychiatric nursing, computers in nursing, midwifery and gynecological nursing and last one is a pediatric nursing। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से ही ज़्यादातर हमारे एचपी के जो एग्जाम 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम आता है इन सब्जेक्ट्स में से ही आता है। सो आपको जो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जैसे रेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग रीजनिंग पूछी जाती है, ऑब्जर्वेंस के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं आपके, जो 50 मार्क्स में आते हैं। देन उसके बाद है कि जो बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज होती है और नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स के रिगार्डिंग, जैसे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे जो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारा कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका जो हमारे कुछ मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं जिनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके लिए निकाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस बैलेंस, सीपीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट question according to exam point of view, and electrolyte imbalance, intravenous therapy is also very important, and a vital signs में से तो 1 और 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन प्रोसीजर्स, जो नर्सिंग फाउंडेशन के प्रोसीजर बेसिस जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो वो मेनली आते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पे, ट्रेकोस्टमी में, कोलोस्टमी में, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में एंड यूरिनरी कैथेटराइजेशन में। तो ये पांचों जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मेनली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट वो आता है इम्यूनिटी के ऊपर और सेकंड वन इज स्टेरिलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, टेम्परेचर कितना है, कौन से इसको इफेक्ट करते हैं, कौन से, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका साइकेट्री में क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो साइकोफार्माकोलॉजी, देन सेकंड है फोबिया भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको आप बोलते हो, ईसीटी मींस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी में से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में से भी एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन डिल्यूजन में से भी जो है इम्पॉर्टेंट है। देन साइकोलॉजी में मेनली डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं, टाइप्स, उनके एग्जांपल्स के बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। देन परसेप्शन के रिगार्डिंग भी आते हैं क्वेश्चन। देन पीडियाट्रिक, बच्चों के रिगार्डिंग सबसे पहले आपकी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आ जाता है क्वेश्चन, एपगर स्कोरिंग पे, जोंडिस जोंडिस पे भी आ जाता है। 4 टाइप का जोंडिस होता है, उनमें से वन जो है कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा लिया जाता है। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। फीटल सर्कुलेशन भी आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन फार्माकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको उनकी एंटीडोट्स जो है वो पता होनी चाहिए। टेट्राजोनिक ड्रग्स भी जो है आ जाते हैं एग्जाम में। थेरेप्यूटिक सीरम लेवल, ठीक है। ड्रग्स और डोट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट।
देन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वाइबा में भी पूछे जाते हैं और ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, वैक्सीन्स, कॉन्ट्रसेप्शंस, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिकेबल डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आता है, राइट। देन है ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। जो ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी है उसमें जो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर और मैकेनिज्म ऑफ लेबर के रिगार्डिंग भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ जाते हैं, अबॉर्शन पे आ जाते हैं, पीपीएच के ऊपर आ जाते हैं, एंटीपार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, इन दोनों के ऊपर भी जो है सिम्टम्स के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन है हमारा ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, जो हमारे डायग्राम, मोस्ट आस्किंग डायग्राम्स इन ओबीजी, ओबीजी में कौन कौन सी जो डायग्राम्स हैं जो हमारे से प्रैक्टिकल में जो है पूछा जाता है। डायमीटर्स ऑफ पेल्विस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या डायमीटर्स पूछ लेते हैं कि कौन से पेल्विस का जो है किस एरिया का जो डायमीटर उससे बड़ा होता है। ऑब्स्टेटिक ग्रिप्स भी आ जाते हैं एग्जाम में, ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आते हैं। कोई भी एक वन इंस्ट्रूमेंट आपको शो किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको फोर जो है पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनमें से आपको राइट टिक करना होगा। देन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में है आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग पैटर्न में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पेप्टिक अल्सर विद ड्रग्स एंड लिवर सिरोसिस, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड ग्लैंड पे और डायबिटीज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डाइट पे आ जाते हैं या फिर टाइप 2 टाइप 3, तीनों टाइप्स जो इसके काफी इंपॉर्टेंट है। देन यूरिनरी ट्रैक में आपका डायलिसिस पे आ जाता है और एक्यूट रीनल फेलियर में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हमारा नर्वस सिस्टम में से ब्रेन की एनाटमी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज में आते हैं। क्रेनियल नर्व्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस भी काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके सिम्टम के बेसिस पे बताया ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको कि कौन सी डिजीज में ये सिम्टम्स होते हैं, राइट। पार्किंसोनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबर पंचर। नर्वस सिस्टम की जो मैंने 5-6 आपको पॉइंट्स जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी होते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या होती है ऑन्कोलॉजी की, वो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंटेगुमेंट्री में आपको बर्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट। देन है कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस में कार्डियक मार्कर्स के बारे में पूछा जाता है। एथरोस्क्लेरोसिस, एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड एंजाइना का दोनों का पता होना चाहिए आपको। ईसीजी की विद स्ट्रिप्स जो है, कौन सी स्ट्रिप जो है, कौन सी लीड जो है कहाँ लगती है, वो आपको सब पता होना चाहिए। और मस्कुलोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटन में ट्रैक्शन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, फैट एम्बोलिज्म एंड फ्रैक्चर, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरे ये कुछ टॉपिक्स अच्छे लगे हों और इनको आप अच्छे से तैयार करिए, और ताकि आप जो एचपी का आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। थैंक यू। लाइक शेयर एंड कमेंट।